तो बेसिकली मतलब आज से कुछ साल पहले तक फोटोशॉप वगैरह यूज किया जाता था। तो जब भी कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट मतलब जिसको कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो राइट से तुम कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका मतलब आपके पास कोई एक अच्छा डिजाइन होना चाहिए, और जो डिजाइन क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। करेक्ट ना? राइट। तो क्लाइंट को मैं ऑडिबल हूं ना? हेलो? यस सर। सो सिंपल सी बात है, अब अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, मान लो अभी दसरा है, तो उसके लिए पर शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो जब तक हमें डिजाइन पसंद नहीं आएगा कपड़ों का, तो हम कपड़े नहीं करेंगे ना परचेस। तो वैसे ही वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जिसके लिए हम बना रहे हैं, उसको हम क्लाइंट कहते हैं, right? जैसे फ्लिपकार्ट वाला कोई है बंदा, राइट, तो उसके लिए हम उसका वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसको हमें डिजाइन दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा डिजाइन है, ये कलर कॉम्बिनेशन है, ऐसा लोगो है। और जब उससे अप्रूवल मिलेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, हम HTML CSS लिखना स्टार्ट करेंगे, हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तब जाके। तो सबसे पहले डिजाइन दिखाते हैं। तो डिजाइन दिखाने के लिए पहले PSD यूज किया जाता था। अब बहुत सारे ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है, बहुत स्मार्ट वेब एप्लीकेशन है, राइट। जैसे कि फिग्मा करके है, जो इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। बट अगर आप फोटोशॉप पे काम कर सकते हो, तो आपको फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। डिजाइन 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 हमें नहीं बनाना है, डिजाइन हमें ऑलरेडी दिया जाता है। ठीक है, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे। सर हमें आपके साथ करना होगा या हम बाद में करेंगे? अभी आप सिखा रहे हैं तो उसके साथ ही हम करें डिजाइन, मतलब काम, या फिर बाद में करना है? संतोष, और एक बार पूछो मेरे को, मतलब क्लियर नहीं इसमें दिया क्या नहीं, करें। मैं बोल रहा हूँ आप अभी मतलब कोडिंग करेंगे आप, हम आपके साथ करें या फिर बाद में नहीं करना नहीं, है? आप बाद में करोगे। ठीक है, ओके सर। आप अभी के लिए सिर्फ समझ करोगे चीजें। ओके सर। ठीक है, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो नोट डाउन कर सकते हो चीजों को। राइट, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको नोट डाउन। राइट। वैसे तो हर सेशन में हमने नोट्स निकालने चाहिए, लाइव नोट्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हम एक या दो बार डिस्कस करते हैं सेशन में, उसके बाद उसका डिस्कशन नहीं होता। तो वो अगर कहीं पे नोटेड होगा ना, तो हम भूलेंगे नहीं। यस फिर सर। हमारा यहाँ पे एक फोल्डर होगा, इसको इसमें मैं डायरी करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट होगा। राइट, जो भी कोडिंग है ये इसके अंदर होगा। अब ये जो PSD फाइल है ना, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, ये कैसे ओपन करेंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए फोटोशॉप एप्लीकेशन। राइट, जैसे ये VS कोड एप्लीकेशन है, या जूम का एप्लीकेशन है ना, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। VLC प्लेयर होता है, राइट, हम वीडियो देखने के लिए VLC प्लेयर यूज करते हैं। राइट, तो फोटोशॉप मेरे को अगर ओपन करना है, तो उसका एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप नाम का, बट वो हम परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्टली है। साल का कुछ उसका 15 या 20 हजार रुपए क्या होता है उसका चार्जेस है, एक साल का, क्योंकि एक साल का सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। तो एक साल का सब्सक्रिप्शन ही ऑलमोस्ट 20,000 के करीब है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें हमें एक ऑप्शन है हमारे पास, एक वेब एप्लीकेशन है फोटोपी नाम से। ठीक है, तो ये फोटोपी नाम का एक एप्लीकेशन है। या फिर अगर कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता होती है, तो उनको ये भी पता है कि टोरंट से कैसे हम, है ना, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो मैं तो पायरेटेड वर्जन यूज नहीं करता, क्योंकि इससे काम चल जाता है अपना फोटोपी से। अब यहाँ पे आके क्या करना है, आपको ओपन करना है। राइट, ओपन फाइल। तो आपने फाइल कहाँ पे स्टोर किया है? राइट, अपना B16 है ना, B16, इसमें लेआउट, एंड लेआउट में टाइनी1, और ये अपना PSD फाइल। तो ये हो गया PSD फाइल ओपन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये फॉन्ट वगैरह है, ये सारी चीजें अपलोड करने में प्रोसेस को टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमारा PSD फाइल ओपन हो गया है।
और जो पिछले 2-3 सेशन से हम डिस्कस कर रहे थे ना ग्रिड सिस्टम करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड सिस्टम दिख रहा है आपको, यस सर। राइट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट भी करोगे तो कितने ग्रिड होंगे ये? सो ये 12 ग्रिड सिस्टम है, आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वो एक ग्रिड सिस्टम है। और आप डिजाइन देख के ये भी बता सकते हो कि डिजाइन फिक्स विड्थ के अंदर है या फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब पूरा का पूरा डेस्कटॉप का डिजाइन क्या है भाई? फिक्स विड्थ के अंदर है ना, कंटेंट फिक्स विड्थ के अंदर है, डिजाइन फ्लूइड है। कैसे? अगर पूरा का पूरा डिजाइन फिक्स विड्थ का होता तो ये येलो कलर लेफ्ट टू राइट नहीं होता ना, यस सर। करेक्ट, समझ रहे हो ना? राइट, देखो येलो कलर भी यहां से यहां तक ही होता फिक्स विड्थ में, ये ब्लैक कलर भी कहां पे होता? फिक्स विड्थ में। बट जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है? पूरा स्क्रीन ले रहा है, बट जो आपका कंटेंट है वो सिर्फ है किसमें? फिक्स विड्थ में। मतलब हमें कंटेनर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आप जो करें वो सही है, कंटेनर ही यूज करना है, फिक्स विड्थ नहीं है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो फ्लूइड है, ठीक है। तो मेरे को डिजाइन देख के बताओ कितने सेक्शन है इस डिजाइन के अंदर? 6 कितने सेक्शंस कह रहा हूं मैं? 3 डिजाइन के अंदर कितने सेक्शंस? 3 इस डिजाइन को Three sections. 3 डिजाइन है ना, 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ये आपका पहला येलो वाला, ये व्हाइट और ये डार्क, है ना। ब्लैक तो हम इसको हिडर सेक्शन कह सकते हैं या हीरो इमेज, क्योंकि कंटेंट है, इमेज है, तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं? हीरो इमेज। अब ये सेक्शन है तो इसका जो हेडिंग है ना, हेडिंग क्या है? फीचर्स, तो ये फीचर सेक्शन। और ये कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट अस कह सकते हैं इस सेक्शन को, राइट। तो हेडिंग के अकॉर्डिंगली इस सेक्शन के क्या करेंगे हम? नाम रखेंगे, नाम डिसाइड करेंगे। देखो ये जो ग्रिड सिस्टम है, चलो ठीक है, ग्रिड सिस्टम बहुत बढ़िया है, समझ में आना चाहिए। बट अभी मेरे को कंटेंट नहीं दिख रहा है ना भाई, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए क्या करना है, ये ग्रिड सिस्टम को मैं हटाना चाहता हूँ। ये कॉलम रो दिख रहे हैं ना आपको, 12 कॉलम्स, राइट। तो ये ग्रिड सिस्टम मेरे को नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल कोलन, क्या करोगे कीबोर्ड पे? कंट्रोल कोलन। कंट्रोल कोलन से आपका ग्रिड सिस्टम चला जाएगा, वापस भी आएगा, कंट्रोल कोलन, ठीक है। तो ये चाहे तो नोट डाउन कर लो, कंट्रोल कोलन से आपका ग्रिड सिस्टम आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब ये चीजें हम देख पा रहे हैं। अब मेरे को ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को इसको क्या करना है, जूम करना है, राइट, बढ़िया तरीके से देखना है। तो कीबोर्ड पे आप क्या कर सकते हो, जेड ना, जूम का जेड, राइट, जेड ही कहते हैं ना हम, ना कुछ लोग जी कहते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, यस सर। अब जूम इन करना है या जूम आउट उसके ऊपर डिपेंड है। जूम इन मतलब है ना स्केल लार्ज करना है, जूम आउट मतलब श्रिंक करना है। तो मेरे को जूम इन करना है, इसलिए मैंने ये प्लस वाला बाय डिफॉल्ट जो है वो ले लिया। तो देखो जूम इन हो रहा है, यस सर। और मेरे को जूम आउट करना है, तो वापस मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आप जूम इन जूम आउट से दोनों भी कर सकते हो। मैंने इसको क्लिक किया, मैं क्लिक करके अगर माउस मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में अगर माउस को घुमाऊंगा ना, लेके जाऊंगा, तो ये जूम आउट होगा। और माउस को मैंने क्लिक करके रखा है, अभी भी मैंने इसको क्लिक करके रखा है, और क्लिक करके मैं अगर माउस को अपनी तरफ क्या करूंगा, खींचूंगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, जूम इन। जूम इन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, जूम इन जूम आउट दोनों भी कर सकते हो। बस माउस को किस तरफ घुमाना है, किस तरफ क्या करना है उसको, राइट। अब ये करोगे तो जूम आउट, राइट, अपनी तरफ खींचोगे माउस को तो जूम इन, ठीक है।
चलो ग्रिड सिस्टम हो गया, जूम इन जूम आउट कैसे करना है समझ में आ गया, राइट। उसके बाद भी हम ये इमेजेस वगैरह कैसे करना है, कैसे क्रॉप करना है वो भी देखेंगे, बट पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। And वैसे जेएस का तो कुछ काम नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो जेएस स्टार्ट किया हमने, तो कोई फंक्शनलिटी वगैरह लिखने का कोई अभी तो नहीं है, चांस ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सीएसएस को हम रीसेट करेंगे, that is zero, zero, seven, four, box, ठीक है। अब इसको आपको जो कलर चाहिए रूट कलर है ना, वो कलर भी हम वेरिएबल के जैसे यहाँ पे सीएसएस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, मेरे को अगर किसी कहीं पे कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, मान लो मेरे को बॉडी को कलर देना है बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर और जो Background भी color. कलर मेरे को देना है ईडी ईडी, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम कलर दे देते हैं, राइट। अब यही कलर मैं कहीं और भी यूज कर रहा हूँ, है ना। कोई मेरे पास मान लो कोई हेडिंग है और उसको मैंने कहा इसका भी बैकग्राउंड कलर कलर जो भी है, ठीक है, मैं ये ऐसे ही यूज कर रहा हूँ, राइट। तो ये कलर जो है मैं मल्टीपल टाइम यूज करूंगा मेरे एप्लीकेशन में, और देखो कोई भी एप्लीकेशन में कलर्स जो है, राइट, वो 2 या 3 ही होते हैं, 50 कलर है ना, रंगोली की तरह नहीं होता कोई भी डिजाइन, कोई भी वेब एप्लीकेशन। एक प्राइमरी कलर होता है और एक सेकेंडरी, 2 कलर होंगे, एक प्राइमरी कलर एक सेकेंडरी कलर, हार्डली आपको टर्शरी कलर देखने को मिलेगा वेबसाइट में। उसके बाद आपका व्हाइट कलर जो बैकग्राउंड होता है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का, जिसको हम ब्लैक करते हैं, जनरली हम डार्क करना चाहिए उसको, टेक्स्ट का ब्लैक कलर डार्क कलर। और कहीं पे अगर आपने को डेंजर दिखाना है, मतलब एरर दिखाना है, कुछ गलत हो गया ये शो करना है, तो वो रेड कलर। तो ऐसे मिलजुल के कितने 5 या 6 कलर होते हैं वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में, ओके। तो अब मैंने ये कलर है ना, ये कलर मैं बहुत जगह पे यूज कर रहा हूँ, राइट। मैंने ये बहुत जगह पे 50 जगह पे यूज किया। अब 6 महीने बाद 1 साल बाद क्लाइंट ने सडनली कहा कि मेरे को ये कलर पसंद नहीं है, मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या कर रहा है वो, he or she want to change कलर्स, या लोगो चेंज हो गया, लोगो का कलर चेंज हो गया। अगर लोगो चेंज होता है तो लोगो का कलर भी चेंज होगा, और लोगो का कलर चेंज होगा, राइट। तो जनरली आपकी वेबसाइट में जो भी बटन्स होते हैं, जो भी कलर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, आपका जो लोगो है उसके ऊपर डिपेंड है। आपका जो लोगो का कलर है वही आपकी वेबसाइट में कलर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखो ये फ्लिपकार्ट है ना, ये लो ब्लू कलर है, तो जनरली मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, यही कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर ये जूम है ना, जूम का लोगो क्या है, ब्लू है, तो देखो ये टेक्स्ट का कलर, राइट। कहीं पे भी जाओ तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, ये सेम कलर आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये देखो जूम का बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर, राइट, आइकॉन का कलर, राइट। तो जनरली जो भी पूरा वेबसाइट है ये ब्लू शेड में ही होगा, राइट। तो लोगो अगर चेंज हो गया तो कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा तो मैंने मान लो 50 पेज पे काम किया अभी तक, तो 50 पेज के लिए 50 पेज का सीएसएस भी लिखा है, तो 50 जगह पे जाके क्या करना पड़ेगा मुझे, Color change करना है. चेंज करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, ये टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड लिखता हूँ। उसके बाद मैंने पैराग्राफ भी यूज किया है, पैराग्राफ के ऊपर भी मैंने क्या किया, कलर रेड यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे
तो देखो हेडिंग भी क्या हो गया, रेड हो गया, पैराग्राफ भी रेड हो गया, राइट। अब ये मैंने ऐसे 50 जगह पे कलर यूज किया, रेड कलर। अब कल को यूजर ने कहा कि मेरे को ये कलर पसंद नहीं है, राइट, है ना। यूजर ने कहा कि मेरी वाइफ ने मना कर दिया, उसने कहा उसको पिंक कलर पसंद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे Change करना जाके रेड को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत इजी तरीके से होता है बेसिकली। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कलर्स है वो हम जैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, डेटा स्टोर करने के लिए, Yes, sir. करेक्ट। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, Yes, sir. डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स। तो मेरा कलर कौन सा है, हॉट, राइट। अब मेरे को जहां जहां पे हॉट पिंक कलर यूज करना है ना, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड हॉट पिंक नहीं लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे var नाम का, तो उसमें हम कलर का नाम डाल देंगे। तो देखो पूरे 50 पेज पे आपको कौन सा कलर जाएगा, Pink. Pink. Hot pink. कलर जाएगा, राइट। अब कल को जाके यूजर ने कहा मेरे को कलर पिंक कलर पसंद नहीं है ना, उसने कहा मेरे को कोई और कलर पसंद है, राइट। उसने कहा मेरे को डॉर्जेट ब्लू पसंद है, या मेरे को ब्लू वालेट पसंद है। तो अब हमें जाके ये हर जगह पे कलर चेंज करने की जरूरत है क्या, No. नहीं। आप एक ही जगह पे वेरिएबल में क्या करो, कलर का वैल्यू चेंज करो, वो 50 जगह पे जहां जहां पे आपने यूज किया है, क्या होगा, अप्लाई, ठीक है। तो ये वेरिएबल रूट में डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो ये यूज करने का बेनिफिट आ गया समझ में, राइट। तो प्राइमरी कलर अभी के लिए तो मैं ये ब्लू वाले रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता नहीं है इस वेबसाइट में कितने कलर है, पर जो भी बेसिक कलर है जैसे कि कलर व्हाइट, राइट। बेसिकली मेरे को यहाँ पे हम जिसको ब्लैक कहते हैं उसको हम डार्क कहते हैं, राइट। क्योंकि अपने जो भी क्लाइंट होते हैं वो यूएस यूके है, और वहाँ पे ब्लैक वर्ड को रेसिज्म माना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा डार्क वर्ड यूज करेंगे, डार्क है। तो ये कौन सा कलर, ब्लैक कलर है, ठीक है। तो ये दो तो पता है, राइट। और कुछ एरर दिख रहा है तो उसके लिए रेड कलर, बट ठीक है। अब मेरे को प्राइमरी कलर कौन सा है मेरे को पता नहीं है ना। प्राइमरी कलर देखो यहाँ पे आप डिजाइन में देख सकते हो, राइट। कौन सा कलर है प्राइमरी, जहां वहां पे कौन सा ज्यादा कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है ना, Yes, sir. राइट। ये येलो शेड है, एग्जैक्ट येलो नहीं है, पता नहीं अब क्या शेड है। तो आपको ये कलर अगर पता करना है कि ये कलर कौन सा है, तो यहाँ पे ये आई ड्रॉप करके आइकॉन है, ठीक है, इसको क्लिक करो। या फिर कीबोर्ड पे आप आई को प्रेस कर सकते हो, कीबोर्ड पे हम किसको प्रेस कर सकते हैं, Icon. I को. आई कीबोर्ड, ठीक है। Right, और यहाँ पे आपकी कहीं पे भी क्लिक करो, यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, इसको ओपन करो, ये आपको हेक्सा कोड दिख रहा है, ठीक है, ये हेक्सा कोड। और यहाँ पे ये आपका कलर प्राइमरी, ठीक है। आगे देखो कलर, ओके। किसी कलर का अपने को मान लो कलर कोड पता नहीं है, राइट, तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हो, कलर डेंजर। और इसको मैंने पता, मेरे को इसका हेक्सा कोड पता नहीं, तो इसको मैंने क्या रखा, राइट, स्ट्रिंग में रखा। स्ट्रिंग में क्या कहा, रेड। बट ये राइट, ब्राउजर पे जो है ना हेक्सा कोड का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेहतर रहता है। कलर के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से ये स्ट्रिंग वाला तरीका हमें पता है, या फिर आरजीबी पता होगा, आरजीबीए पता है, और हेक्सा एक पता है। तो आप यहाँ पे इसको होल्ड करो, इसको क्लिक करो, आपका हेक्सा कोड मिल गया, ठीक है। या फिर आपको ऑनलाइन गूगल सर्च कर लो, राइट, हाउ टू गेट हेक्सा कोड ऑफ कलर्स, राइट, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये भी रख देते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, राइट, जैसे कि हमने कहा, अब देखो यहाँ पे जो कुछ बेसिक चीज है ना, राइट, ये सीएसएस रिसेट और रूट है। उसके बाद हमें पता है कि एंकर टैग को क्या करना पड़ता है, एंकर टैग को हम क्या करते हैं हमेशा, टेक्स्ट डेकोरेशन नल, है ना।
उसके बाद यूएल को हम क्या करते हैं हमेशा, लिस्ट स्टाइल ठीक है। None. देन उसके बाद क्या होगा आपका ग्रिड सीएसएस। ग्रिड सिस्टम में चाहिए ना भाई, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, कंटेनर चाहिए, राइट। तो ये जनरली जो है ना ये हेल्पिंग क्लासेस है। आपका डिजाइन आपको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ये सब लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, राइट। Help. हेल्पिंग क्लासेस कह सकते हो या फिर इसको आप यूटिलिटी क्लासेस भी कह सकते हो, है ना, यूटिलिटी। तो जो भी यूटिलिटी वाले सीएसएस है उसके लिए एक अलग से फाइल बनाएंगे, यूटिलिटी सीएसएस, राइट। और ये सब यूटिलिटी सीएसएस है तो उस सब को यहाँ से उठा के कहाँ पे लिखेंगे, यूटिलिटी। अब भाई नया सीएसएस फाइल अटैच किया है तो अटैच किया है तो भाई कब वर्क होगा, वो नया फाइल क्रिएट किया है बट वर्क नहीं होगा, कब वर्क होगा, जब Attach करें. अटैच करेंगे, है ना। तो बेसिक देखो, बेसिक क्या था पहले दिन, चलो पहले दिन है सेकंड दिन, राइट। सेकंड सेशन में हमने कहा था डिस्कस द इंफॉर्मेशन इनसाइड हेड इज फॉर ब्राउजर। तो Browser. ब्राउजर को बताना है कि भाई ये जो मेरा index.html है इसको सीएसएस कौन से फाइल से लेना है। तो अभी के लिए सिर्फ हमने क्या कहा है, कौन सा फाइल कहा है, Style.css. tag.css। इसको क्या मैंने कहा है क्या कि भाई जो मेरे पास और एक फाइल है, कौन सा, कौन सा फाइल, यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी पे हमने बॉडी को अप्लाई कर दिया बट यहाँ पे हमने ब्राउजर को बताया नहीं कि यूटिलिटीज डॉट सीएसएस करके भी फाइल है, उससे भी क्या करो यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करो। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो सीएसएस, तो सीएसएस अप्लाई हो रहा है क्या, No. नहीं। तो वी हैव टू बाइंड दैट फाइल एज यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी ऊपर रखो, स्टाइल नीचे, देखा अप्लाई हो गया, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। अब जो भी हेल्पर क्लासेस है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले कंटेनर, राइट। अब कंटेनर मतलब, राइट, यहाँ पे कंटेनर कौन है हमारे डिजाइन में, ये वाला, राइट। वापस मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल कोलन ग्रिड सिस्टम आ गया और ये वाला जो है ना रेक्टेंगल, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक मैं ड्रैग कर रहा हूँ। और देखो विड्थ कितना बताना है ये 60 pixel. 960 है ना। तो ये तो कह रहा है कि भाई कंटेनर कितने का है, ये 960 pixel. 960 का है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है 960 में ये डिजाइन अच्छा नहीं दिखेगा बड़े डेस्कटॉप पे। तो दूसरी चीज क्या है कि ये डिजाइन उतना प्रॉपर भी नहीं है, राइट। मतलब जो सही डिजाइन बनाते हैं डिजाइनर ना उस तरह से नहीं बनाया है, क्योंकि ये फ्री में मैंने गूगल सर्च करके डाउनलोड किया है। क्योंकि मैं भी तो डिजाइनर नहीं हूँ, मेरे को भी डिजाइन नहीं आता है ना, डिजाइन का सेंस भी नहीं है बिल्कुल, राइट। मतलब मेरे को चैलेंजिंग लगता है जॉब, मैं कम नहीं कर रहा हूँ, डिजाइन का काम मेरे को बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो ये पीएसवी मैंने क्या किया है, डाउनलोड किया है ऐसे ही, गूगल पे सर्च कर लो पीएसवी फाइल्स, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। तो उसमें से मेरे को ये ठीक लगा क्योंकि जो बेसिक अपने को एचटीएमएल सीएसएस पढ़ना है उसके लिए ये डिजाइन मेरे को अच्छा लगा है, राइट। बट ये मतलब पूरी तरह से बेहतर नहीं है, राइट। जो भी एक डिजाइन होता है उसमें हर डिजाइन में ये क्या होता है, टॉप का स्पेस, राइट। ये हर सेक्शन का टॉप का स्पेस, हर सेक्शन का बॉटम का स्पेस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। बट यहाँ पे वो चीजें नहीं है। उसी तरह से इसका कंटेनर भी जो है ना वो बहुत छोटा है, कंटेनर भी उतना बढ़िया नहीं है, राइट। ये बहुत छोटा डिजाइन दिखेगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे कंटेनर थोड़ा सा चेंज करूंगा। कंटेनर को कहूंगा कि 1180 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर, राइट। अगर हम कोई ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना तो हमेशा क्या करो, बॉर्डर अप्लाई करो ताकि समझ में आए, राइट। तो अब देखो मैं पहला सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैंने एक सेक्शन लिया, राइट। सेक्शन कौन सा सेक्शन है, हीरो इमेज सेक्शन के नाम में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा हीरो इमेज, ओके। मैंने कंटेनर ले लिया, उसके बाद ये सेक्शन ले लिया हीरो
इमेज सेक्शन, उसमें ये मैं अभी कंटेंट डालेंगे हम, अभी कंटेंट नहीं है इससे मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डाल दिया, राइट। अब चलो देखते हैं, राइट ठीक है, फिक्स बिट तो हो गया, बट प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? कंटेनर शुड बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, राइट, बट हमारा कंटेनर कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट। तो भाई बताओ मेरे को, मैंने कोड लिखा तभी मेरे को बताना चाहिए रवि गलत हो गया, क्योंकि पूरा एक सेशन लिया ना इसके कंटेनर की। जैसे मैंने ये कंटेनर का इतना सीएसएस लिख के छोड़ दिया, तभी मेरे को आपने बताना चाहिए था रवि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग? मार्जिन अप्लाई करना। कंटेनर मार्जिन Margin अप्लाई zero करना। auto. जीरो ऑटो। जीरो ऑर्डर, कंटेनर आ जाएगा अपने आप सेंटर में, ठीक सेंटर है, में। राइट, ओके बढ़िया। अब ये यूटिलिटी वाला सीएसएस है ना, हमारा जो सेक्शन का सीएसएस है वो यहाँ पे होगा। तो हमारा पहला सेक्शन क्या है? हीरो इमेज, और इस हीरो इमेज को मैं क्या कहूंगा? बैकग्राउंड कलर, वेरिएबल और वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इन वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, सेम जेएस का लॉजिक लगाओ भाई। वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम? डिक्लेयर करने के वेरिएबल का वैल्यू बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आप लोग अपने को? राइट साइड। कहाँ पे मिलेगा? राइट साइड। अगर राइट मैंने अगर यहाँ पे कहा console.log x, क्या मेरे को x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे? नो। अनडिफाइंड मिलेगा, राइट। अगर मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो मैंने उसको कहाँ पे एक्सेस करना चाहिए, कहाँ पे यूज करना चाहिए? आफ्टर इनिशियलाइजेशन। बिफोर इनिशियलाइजेशन क्या करेगा वो? आपको अनडिफाइंड देगा, बट आफ्टर इनिशियलाइजेशन क्या देगा अब यहाँ पे वैल्यू? 10 रिजल्ट। 10 देगा, ठीक है, करेक्ट, समझ में आना ये? यस सर। ओके, तो अगर मैंने यूटिलिटी में मेरे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और मैं उसको स्टाइल में यूज करना चाहता हूं, तो मेरे वेरिएबल कहाँ पे होने चाहिए? ऊपर होने चाहिए, Yes sir. करेक्ट। नहीं, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था जब मैंने 10 मिनट पहले कहा कि यूटिलिटी ऊपर होगा स्टाइल नीचे होगा, क्यों? पूछना चाहिए, है ना, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। Yes तो sir. इसीलिए ताकि हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे, राइट। चलो मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ, क्या पता ब्राउजर अगर अपना स्मार्ट है तो वो अगर ले रहा है वैल्यू, भाई ले रहा है क्या वैल्यू? कुछ अप्लाई हो रहा है कि कलर का वैल्यू? नहीं। नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, अब उल्टा करके देखते हैं। अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या गड़बड़ हो गया? मे बी सीएसएस का, सॉरी क्या हो गया, क्लास का आई यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे आई स्मॉल। स्मॉल है, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब तो अप्लाई होना चाहिए, राइट, हो गया। अब इसको उल्टा करके देखते हैं, मैं पहले यूज कराऊं और उसके बाद में क्या कराऊं? उसको डिक्लेयर कराऊं, तो फिर भी क्या हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है, बट हर चीज जो क्रोम पे चलती है वो बाकी ब्राउजर पे चलेगा इसका गारंटी नहीं है, ठीक है। क्रोम तो बहुत स्मार्ट है भाई। चलो मैंने इसको क्या किया? क्लोज ही नहीं किया, मैंने डिव को क्या नहीं किया? क्लोज नहीं किया। अब जाके देखो इसको इंस्पेक्ट करके, चल रहा है कोड? कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं। है ना, कुछ एरर नहीं दे रहा ना ये? ठीक है, तो ये हर ब्राउजर पे ये वर्कआउट होगा इसकी गारंटी नहीं। मोजिला पे जाओगे, फायरफॉक्स पे जाओगे, या इंटरनेट एक्सप्लोर, चलो इंटरनेट एक्सप्लोर तो बंद है, एज पे जाओगे तो एज पे ये वर्कआउट होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्रोम बहुत स्मार्ट है, इसने खुद से ही क्या किया, अभी तो ये देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया उसने, राइट। हमने क्लोज किया है क्या ड्यू को? नहीं। नहीं। चलो सेक्शन को भी क्लोज नहीं करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, क्लोज किया इसने खुद से, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, मतलब अगर फॉलो नहीं करोगे तो आउटपुट दिखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे ही गलत कोड लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूजर जो है वो सिर्फ क्रोम यूज करता है, इसका गारंटी नहीं है, राइट।
एज भी यूज करता होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स, राइट। 78% या 72% समथिंग जो यूजर्स है वो क्रोम यूज करते हैं, बट अभी भी 25% के ऊपर लोग क्या है अलग अलग ब्राउजर्स यूज करते हैं, राइट। तो इसलिए ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए हमेशा, ठीक है। मतलब ओके चलो ये हो गया हीरो इमेज। अब देखो ये डिजाइन में कुछ गड़बड़ हो गया ना भाई, जो हमारा डिजाइन है उस डिजाइन में येलो कलर फिक्स विड्थ में है क्या? No. No, sir. हमारे डिजाइन में येलो कलर जो है बैकग्राउंड वो फिक्स विड्थ नहीं है। येलो कलर पूरा का पूरा है, फैला है ना, जितना स्क्रीन है उतना Container. राइट कलर है। तो ऐसा क्या हो गया मेरे से गलती कि येलो कलर पूरा नहीं हो रहा है? Container. करेक्ट, मैंने सेक्शन को किसके अंदर डाला है? Container. कंटेनर के अंदर डालू। तो कंटेनर के अंदर डालूंगा तो सेक्शन का विड्थ क्या हो गया? लिमिटेड हो गया ना भाई। देखो यहाँ पे आके देखो, जो मेरा सेक्शन है उसका भी हाइट कितना हो गया, उसका भी विड्थ कितना हो गया? कंटेनर का विड्थ कितना है? 1180, राइट। तो इसका भी विड्थ कितना हो गया? 1100. ऑलमोस्ट 1180 है ना। वो 2-2 पिक्सल का क्या कर रहा है, बॉर्डर छोटा है लेफ्ट राइट, तो 11 है ना, 1176। तो गलत क्या हो गया कि मैंने सेक्शन को कंटेनर के अंदर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि हमें सेक्शन कैसा चाहिए? पूरा स्क्रीन चाहिए ना, येलो कलर में पूरा स्क्रीन चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंटेनर को हटाओ। अब देखो कंटेनर को जैसे ही मैंने हटा दिया सेक्शन पूरा फैल गया, पूरा स्क्रीन का। राइट। तो यहाँ पे मेरे को एक गलती समझ में आई, क्या गलती हो गई मेरे से भाई, कि मैंने सेक्शन को कंटेनर के अंदर नहीं डालना चाहिए, राइट। अब ये समझ में आना चाहिए डिजाइन देख के कि कंटेनर के अंदर सेक्शन होगा या सेक्शन के अंदर कंटेनर होगा। ये समझ में आ गया तो डिजाइन मतलब 50% डिजाइन तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है ग्रिड सिस्टम। चलो अब सेक्शन, सेक्शन पूरा का पूरा ले रहा है ब्राउजर का विड्थ। एक्चुअली ब्राउजर का विड्थ नहीं ले रहा है, सेक्शन किसका विड्थ लेता है मैं बताता हूँ। सेक्शन ले रहा है इसका पैरेंट का विड्थ। इसका पैरेंट कौन है? Body. सेक्शन Body. बॉडी। और बॉडी लेता है आपका ब्राउजर का विड्थ। जो बॉडी है वो लेता है किसका विड्थ? Viewport. व्यू कोड का विड्थ। एग्जैक्ट वर्ड क्या है? Viewport. ब्राउजर की बजाय व्यू कोड, करेक्ट। तो आपका जो बॉडी है वो लेगा व्यू कोड का विड्थ, ठीक है। अब ये तो सही है, चलो वेरी गुड, बन गया अपना सेक्शन। बट यहाँ पे और एक गलती हो गई, सेक्शन तो पूरा फैल गया बट कंटेंट हमें कैसा चाहिए? कंटेंट भी फुल विड्थ में चाहिए क्या हमें? No. नहीं। No. कंटेंट कैसे चाहिए हमें? Fixed width में चाहिए. फिक्स विड्थ में चाहिए। तो इसका मतलब कि भाई सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट होगा दैट शुड बी गो इनसाइड, Container. दैट शुड बी गो इनसाइड कंटेंट। बन गया। तो ये डिजाइन देख के मतलब विदिन सेकंड हमें समझ में आना चाहिए कि इसका कंटेनर के अंदर सेक्शन होगा या सेक्शन के अंदर कंटेनर होगा। ग्रिड सिस्टम में रो होगा, रो के अंदर कॉलम वाले कितने क्लासेस होंगे, किसको 6 देना है किसको 3 देना है, ये देखने से ही तुरंत समझ में आना चाहिए। मतलब इस लेवल का प्रैक्टिस चाहिए। एक 2-2.5 साल का आपका मान लो एक्सपीरियंस है ना, तो ये पूरा का पूरा लेआउट रेस्पॉन्स 3 घंटे में होना चाहिए, 3 आवर्स। तो जब तक अपना लेआउट ये 3 घंटे में खत्म नहीं हो रहा है तब तक हमें इसका बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने पहली बार बनाया मेरे को 15 घंटे लगते हैं। मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने जब इसको पहली बार बनाया मेरे को 15 आवर्स लगे, राइट। तो मतलब 15 घंटे लग रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। तो इसको मैंने 5 बार 6 बार 7 बार रिपीट रिपीट मैंने इसका कोड लिखा, HTML CSS पूरा फोल्डर स्क्रैच से। तो एयर में कहीं ना कहीं पे एक दिन आ गया कि इसको मैंने 2-2.5 घंटे में बनाया था, right? तो ये इस लेवल का प्रैक्टिस है। हम फ्रेशर नहीं है, हमें सिर्फ नॉलेज नहीं लेना है, हमें एक्सपर्टीज भी लाना है, हमारा काम इफिशिएंट भी दिखना चाहिए। तो ये मिनिमम 5-6 बार आपको लेआउट करना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके। अगर आपका पहला अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में 2-2.5 घंटे आ रहे हो मतलब ग्रेट भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 बार करो या 1 बार करो 10 बार करो, लेआउट 2.5 घंटे में खत्म होना चाहिए,
राइट 3 घंटे में, चलो ठीक है। और इसके ऊपर भी मशीन टेस्ट होगा 3 आवर्स का टाइम लगा के। तो अब हमारा सेक्शन का सेटअप हो गया है। चलो ये कंटेनर का मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी, ठीक है ओके। अब आते हैं, ये पूरा पहले पहले ये डिजाइन रखेंगे। मैंने जेड को प्रेस किया, मैं जूम करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो जब भी कोई सेक्शन बना दो, ये मेरे को ये भी नहीं चाहिए ग्रिड सिस्टम अभी के लिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो जब भी हम कोई सेक्शन के ऊपर काम करेंगे तो सबसे पहले इसका ऊपर का और नीचे का स्पेस कितना है वो कैलकुलेट करो। अब ये सेक्शन का ऊपर का स्पेस, राइट, ये करेक्ट नहीं है, राइट, फिर भी ये हाइट 57 है, इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ 60 पिक्सल, और ये कुछ 118 है, इसको हम क्या कर लेंगे 110 कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर कंटेनर, ऊपर ये जो सेक्शन है, सेक्शन का ऊपर का स्पेस कितना है 60 है, और ये 60 नीचे का स्पेस कितना है 110 110 है। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, मार्जिन होगा या क्या वन- होगा? नहीं नहीं 110 पैडिंग पैडिंग होगा सर। पैडिंग होगा, पक्का? मेरे को मार्जिन लग रहा है। कंटेनर और कंटेंट के प्रॉपर बीच में का पैडिंग होगा, पैडिंग होगा सर। अगर कंटेनर को दे रहे हैं हम तो पैडिंग होगा। नहीं, ये सेक्शन का, सेक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं, कंटेनर का नहीं है, सेक्शन के लिए ठीक है। फिर मार्जिन होगा। पैडिंग सर। पैडिंग होगा, राइट, ठीक है, पैडिंग करेक्ट है, बट क्यों ये बताओगे तो और भी बेहतर लगेगा मुझे। ये सेक्शन है, देखो मैंने इसको मार्जिन दे दिया, मैं टॉप बॉटम मार्जिन देता हूँ। टॉप का 60 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0, और बॉटम का 110 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन दे दिया भाई, मार्जिन से क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, बट स्पेस कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड, कंटेनर कंटेनर आउटसाइड बॉर्डर हो रहा है ना, आउटसाइड सेक्शन, राइट। और आप यहाँ पे देखो ये सेक्शन का आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड होता तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो नहीं होता। नहीं होता। ये ऊपर का स्पेस है, और ऊपर का स्पेस का जो बैकग्राउंड है वो सेक्शन का ही बैकग्राउंड है ना। ये नीचे का जो स्पेस है, ये भी स्पेस किसका है, सेक्शन का है ना। सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा है, मतलब सेक्शन के अंदर का स्पेस है ये। और इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पैडिंग पैडिंग अप करेंगे, ठीक है। आपने सही बताया पैडिंग, बट आपको ये एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। शायद ये पता भी होगा, बट कैसे बताना ये पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ही बार लिखा है, तो ये टॉप होता है, ये राइट होता है, ये बॉटम, लेफ्ट नहीं है, तो यही रिपीट होगा वापस, ठीक है। ओ, देखा हो गया। और ये आप देख सकते हो पैडिंग, इसको एक्सपांड करो, राइट। ये पहला टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट के लिए नहीं है, तो लेफ्ट के लिए राइट ही क्या होगा वापस, रिपीट रिपीट होगा, ठीक है ओके। चलो सेक्शन का पैडिंग बन गया। अब इस सेक्शन में कितने रो है, ये एक सेक्शन में कितने रो बना सकते हैं, ये पहला वाला 1 और दूसरा ये दूसरा वाला, ठीक है। मतलब हमें सेक्शन में कितने रो चाहिए, तो 2 रो चाहिए, ठीक है ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये कंटेनर हटा देता हूँ, राइट। मैं इसको और भी बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर हिडर यूज करूंगा, राइट, और ये हिडर के ऊपर क्लास हिडर, और इस हिडर के अंदर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रो, राइट, और सेकंड जो रो है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। ये पहला रो आपका हिडर के लिए, मतलब जो नावार होता है ना, लोगो और नेविगेशन, उसके लिए पहला रो, और ये सेकंड रो ये कंटेंट के लिए, ये इंस्पिरेशन और ये जो इमेज है ना उसके लिए, ठीक है। अब रो तो बन गया, अब रो में हमें चेक करना है ग्रिड सिस्टम यूज। तो अब देखो यहाँ पे ये कितने ग्रिड यूज कर रहा है, कितने कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये कितने यूज कर रहा है, 3 नहीं 5 कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 5, ये भी 5 कर रहा है। अब बीच में खाली कितने पड़े, 2 तो ये 2 खाली ग्रिड कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से क्लासेस यूज करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑफसेट मतलब करेक्ट ऑफसेट वाले क्लासेस, Offset, राइट।
अब देखो यहाँ पे मैं वैसे तो ये 3 ले सकता हूँ, बट देखो मैंने 5 का क्लास बनाया है, तो रिपीट क्लासेस क्यों करेंगे? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने 5 का क्लास बनाया ना, वही मैं इसको यूज करूंगा। यस सर। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना? राइट, आप यस कहोगे सर। कि रवि ये तो 3 ही ले रहा है, बट 3 ले रहा है तो 3 अगर ग्रेड देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल 3 का एक क्लास बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए ऑफसेट 4 का एक नया क्लास बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहे हैं ना। Yes. तो बजाय उसके हम क्या कर सकते हैं, भाई जो चीज 3 ग्रेड में फिट हो रही है वो 5 में फिट होगी या नहीं? यस होगी ना? राइट, जो इमेज 3 ग्रेड में बैठ सकता है वो इमेज 5 ग्रेड में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्टेबली बैठ सकता है, राइट। तो हम 3 ग्रिड क्यों क्रिएट करेंगे, हम 5 यूज करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमारा सीएसएस लिखने का काम क्या हो जाएगा, Yes. कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा। कम हो जाएगा ना, राइट। सीएसएस को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं ना भाई। चलो ठीक है, मैं Yes, लिख sir. के बताता हूँ आपको सीएसएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कॉल 3 ले लिया, और यहाँ पे होगा आपका लोगो, और उसके बाद कॉल 3 के बाद कॉल कितना दे जाते हैं 5, और इसको ऑफसेट कितना देना पड़ेगा, 4 का देना पड़ेगा ना, Yes. राइट। 5 और 3 8 और 4 12, सर ठीक है। अच्छा ये तो सीएसएस बनाया नहीं हमने, है ना, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले रो का सीएसएस बताओ, क्लियर, Display table क्लियर बोथ, राइट। उसके बाद डिस्प्ले with 100%. टेबल विथ 100%, 100%. ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा क्लास चाहिए आपको, कॉल 3, Call 3. Call कॉल 3 को कहेंगे फ्लोट left Close. लेफ्ट, Left. उसके बाद here. गटर स्पेस, Padding. है ना, Yes, sir. 0, 15%. और ये इसका Width Width 100% 100 in इनटू नंबर ऑफ ग्रिड्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स, 12. ठीक है। और उसके बाद और एक क्लास किसके लिए बनाना पड़ेगा आपको, Call 5. 5, ठीक है। कॉल 3 कॉल 5 तो हो गया, बट इससे तो अपना स्ट्रक्चर Offset. नहीं बनेगा ना भाई, है ना, ये बीच में ऑफसेट चाहिए हमें, समझ में नहीं आता है तो हमेशा बॉर्डर अप्लाई करो, इट्स सॉलिड। देखा, ये खाली स्पेस हमें यहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑफसेट कितने का, 4 का ना, ये 3 4. और 5 Yes, sir. 8 हो गए, तो रह गया कितना, 4. अब ये पूरा Offset. बेसिक करके आओगे तो समझ में आएगा सारी चीजें। मार्जिन लेफ्ट कैंसिल 100% 4 into divided number by of 12. grades, ठीक है भाई, जैसा चाहिए वैसा डिजाइन तो बन गया, राइट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कैसा है, पहला है कॉल 5, जिसमें क्या है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है, ठीक है। और दूसरा डील क्या है, वो भी कॉल 5 है, जिसमें क्या है, तो आईफोन का इमेज है, ठीक है। अब ये भी आ गया, बट यहाँ पे कितना ऑफसेट देना पड़ेगा, 2 2 का देना पड़ेगा ना, क्योंकि आईफोन और इंस्पिरेशन के बीच में क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम है, कितना कितना स्पेस है, 2 कॉलम का स्पेस है। 2 कॉलम का स्पेस है, राइट। यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा Offset 2. ऑफसेट 2, और मेरे को यहाँ पे क्लास भी क्रिएट करना पड़ेगा, ऑफसेट 2 मार्जिन लेफ्ट कैंसिल 100% 100% into 2 divided by 12. ठीक है।
फाइल सेव हुई है, हो गया। पर ये सब करने के लिए मेरे को ये कॉल 3 वाला एक क्लास लगा और एक कॉल ऑफसेट वाला फॉर एक्स्ट्रा लगा। ये एक्स्ट्रा का क्लास बन गया अभी के लिए, तो अभी तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज कर सकता था ना भाई। मैं अगर यहाँ पे कॉल 5 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं ऑफसेट क्या कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ। तो मेरा काम, राइट, मेरा दोनों रो का स्ट्रक्चर 2 क्लास पे बन गया, कॉल 5 और ऑफसेट 2 सेम ऐसे ही चाहिए ना, राइट। देखो ये डिजाइन, ये तो ऑफसेट 5 में है ना, इधर इधर के 5 में है, राइट। अगर इसको हमने 3 दिया तो मेरे को ऑफसेट कितना देना पड़ रहा है, फिर 4 देना पड़ रहा है, राइट। तो अगर ये मैं कॉल 3 की जगह कॉल 5 यूज करूंगा तो हमारा काम, ये पूरा सेक्शन का जो हमारा ग्रिड सिस्टम का काम है वो सिर्फ ऑफसेट 2 और कॉल 5 में बन जाता है। ये कॉल 3 और ऑफसेट 4 लिखने की जरूरत नहीं है ना। समझ में आ रहा ना मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? और एक बार समझाइए सर मेरे को। ठीक। यस सर। अब देखो मैंने क्या किया, जो डिजाइन मेरे को दिख रहा है उस हिसाब से, राइट। अब देखो डिजाइन देख के भी आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट क्या है, कॉल 2 या कॉल 3 के अंदर है। ये लोगों यस लोगों के लिए कितना ग्रिड दे रहे हैं हम? 3 कॉल 3 दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नेविगेशन है ये आखिरी के 5 ग्रिड में है, करेक्ट। तो लोगो और ग्रिड न्यावार जो है इसमें कितने ग्रिड है? 4। मतलब अब स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका कॉल 3, कॉल 3 ऑफसेट 4 करेक्ट। ये आपका भी नहीं दिख रहा, ये आपका कॉल 3, ये आपका कॉल कॉल 5 5 और ऑफसेट 4, ऑफसेट 4 ठीक है। अब सेम इसके लिए मैंने को बताओ, ये 5 में बैठा है, ये भी 5 में बैठा है, तो ये भी कॉल 5, 5 ये भी कॉल कॉल 5 5 और ऑफसेट 2 ऑफसेट 2, ठीक है। अब कुल मिला के मेरे को कितने क्लास बनाने पड़ रहे हैं? कॉल 3 का एक, कॉल 5 का एक, कॉल 5 ऑफसेट 4 का एक और ऑफसेट 2 2 का एक। कितने क्लास बनाने पड़े पूरा 2 रो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए? कितने क्लास बनाने पड़े? कॉल 3, ठीक है। और ये आपका कॉल 5 विथ ऑफसेट ऑफसेट 4 4, ठीक है। कॉल 3, कॉल 5 विथ ऑफसेट 4, ठीक है, ओके। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा वापस? इसके लिए भी कॉल 5 कॉल 5, इसके लिए भी वापस कॉल 5 विथ, यहाँ पे ऑफसेट कितना होगा? ऑफसेट 2 राइट। मतलब मेरे को कितने क्लास बनाने पड़ रहे हैं टोटल? कॉल 3 4 क्लास ऑफसेट 4, कॉल 5 ऑफसेट 2। कितने क्लास बनाने पड़ रहे हैं? 4 क्लास बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा कहना क्या है यहाँ पे कि भाई अगर मैंने ये जो लोगो है आपका, इसको अगर मैंने कॉल 3 की जगह कॉल 5 दे दिया, तो क्या कुछ गलत होने वाला है क्या? नो नहीं। और अगर मैंने यहाँ पे कॉल 5 दिया तो मेरे को यहाँ पे क्लास क्या यूज करना पड़ेगा? कॉल 5 ऑफसेट 2। तो इस केस में मेरे को कितने क्लास क्रिएट करने पड़ रहे हैं? कॉल 5 ऑफसेट 2, कॉल 5 ऑफसेट 2। मेरे को 2 एक्स्ट्रा क्लास बनाने की जरूरत है क्या? कॉल 3 और ऑफसेट 4? नहीं ना। देखो समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल ये कॉल 3, ये कॉल 5 और ऑफसेट 4 यूज करो,
बट क्लास जो है ना CSS क्लास, वो कम से कम क्लास में आपका ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। मिनिमम CSS लिख के मैक्सिमम काम कैसे हम कर सके, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कॉल 3 यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल 5 यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट 2 यूज करूंगा। तो Two देखो हो मेरे जाए। पूरे HTML में ग्रिड के कॉल 5 के 4 क्लासेस है और ऑफसेट 2, बस Two 2 क्लास के ऊपर आपका दोनों रो क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, plus. राइट। तो यहाँ को कॉल 3 और ऑफसेट 4 की जरूरत नहीं। नहीं है, ठीक है। तो ये हटा दो, राइट। जिनकी जरूरत नहीं उसको हटा दो, राइट। अब पता नहीं कॉल 3 आगे अगर चाहिए आगे तो फिर देखेंगे, रहने देते हैं। बट यहाँ पे और एक गलती हो रही है मेरे से, क्या हो रही है, कॉल मल्टीपल यूज कर रहे हैं, कॉल 3। Close sliding multiple सेम times use CSS करना। है ना, राइट, सेम CSS सेम मल्टीपल CSS यूज हो रही टाइम। है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रुप करो, कॉल 3 और कॉल 5, हाँ। और इसको आप क्या करो यहाँ पे ग्रुपिंग कर लो, है ना, ठीक है। Okay, इसको बदल दिया है, सेव नहीं किया था, और कुछ नहीं। देखा, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे नया बार, यहाँ पे इंस्पिरेशन हो गया आपका आइकन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, Yep. ओके। अब आता है सवाल कि ये लोगो कैसे ये करना है, ठीक है। स्क्रीन कौन हो गया क्या, अब ये लोगो कैसे, राइट। लोगो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए बाहर, तो देखो यहाँ पे जाओ, सबसे पहले ये जो भी मैंने एक्सपांड करके रखे हैं ना सारी चीजें, इनको क्या करो, राइट, ये कैलेंडर को क्लिक करो, ये कोलैप्स हो जाएंगे सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका हीडर है, राइट। हीडर में आपका ये लोगो दिख रहा है। अब ये लोगो के बाजू में ये आंख है ना, इसका निशान, इसको बंद करो, लोगो हो गया गायब, वापस दिख रहा जा है, रहा है। राइट। तो मतलब ये फोल्डर हमें चाहिए, राइट। ये फोल्डर मतलब हमारा लोगो है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, सॉरी डुप्लीकेट लेना है, माय बैड, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट इनटू, राइट, डुप्लीकेट इनटू में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। नाम लोगो, वेरी गुड, इसको ओके करो, तो ये आपका नया प्रोजेक्ट बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पे लोगो है। बट ये लोगो तो ये बहुत बड़ा हो गया ना भाई, इतना स्पेस है, ये लोगो मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये कैनवास बन गया इसका। और देखो इसका विड्थ कितना है 1400, हाइट कितना है 2200 पिक्सल का है। तो हमें ये पूरा लोगो इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें लोगो कितना चाहिए जितना उसका डिजाइन है, मतलब बस इतना ही। 180 पिक्सल का उसका कुछ विड्थ है और 60 पिक्सल का उसका क्या है कुछ Height. हाइट, हाइट। राइट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है, राइट, मेरे को उतना पता नहीं है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्रांसफॉर्म और नहीं है, स्केल नहीं है, बेसिकली मेरे को ट्रिम करना है, ठीक है। तो ट्रिम के लिए पता है किसी को, मेरे साइज ये है ट्रिम, जीतो तो राइट। तो ट्रिम मेरे को चारों तरफ से करना है, चारों तरफ से जो खाली स्पेस बना है वो मेरे को क्या करना है, खाली स्पेस मेरे को ट्रिम करना है। ट्रिम मतलब कट करना है ना, सलून में जाके हम कहते हैं ना भाई बालों को थोड़ा ट्रिम करो, तो वैसे कुछ। और क्या ट्रिम करना है, कलर ट्रिम नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वो मेरे को ट्रिम करना है। ओके कहा, देखो इमेज ट्रिम हो गया, जेड को प्रेस करो, राइट, ये जूम इन करो, तो एग्जैक्टली अपना जितना लोगो है वही लोगो क्या हो रहा है, ट्रिम हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट एज करता हूँ, मैं पहले करता हूँ जेपीजी, जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, राइट। क्वालिटी आप बेहतर लगो, लोगो है, राइट, 100%, इसको सेव करेंगे,
ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, फोल्डर। और यहाँ से इसको मैं कॉपी करके, चलिए डाउनलोड किया। पेस्ट कर देता हूँ। और ये कभी भी आपके फाइल फोल्डर के नाम स्मॉल में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होने चाहिए। अगर आप इमेजेस, जो हमारे इमेजेस है वो इमेजेस अगर मान लो बैकएंड में AWS का S3 बकेट होता है, उस S3 बकेट में अगर स्टोर करे हो तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। कैपिटल में अगर आप पाथ लिखते हो, फोल्डर का नाम, राइट, फाइल का नाम, तो वो हमेशा लोअर केस में ही रखना है, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं और ये इमेज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट। हमें ये भी पता है कि भाई जो लोगो है उसके क्लिक के ऊपर हम कहाँ पे रिडायरेक्ट करते हैं, होम पेज के ऊपर, मतलब इंडेक्स डॉट। तो इमेज किसके अंदर होना चाहिए, इमेज किसके अंदर होना चाहिए, एंकर टैग के अंदर। इमेज सोर्स के अंदर। एंकर, एंकर टैग के अंदर होना चाहिए, राइट। तो ये एसेट और इमेजेस और ये लोगो, कल्ट लोगो, उससे कल्ट ही नहीं होता, और क्या होता है, और कौन सा एट्रीब्यूट है, टाइटल। राइट, राइट। और आप देख लो, लोगो तो आ गया, बट लोगो का बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है भाई, व्हाइट दिख रहा है। डिजाइन क्या कह रहा है, डिजाइन तो कह रहा है कि लोगो का जितना डिजाइन है वो दिखना चाहिए, बाकी सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब बाकी जो सेक्शन का बैकग्राउंड है वो दिखना चाहिए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने लोगो को सेव किया किस फॉर्मेट में, जेपीजी, राइट, जेपीजी में स्टोर किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा पीएनजी में, राइट। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, ये लोगो को, राइट, इसको एक्सपोर्ट एज पीएनजी, सेव, राइट। ये हो गया डाउनलोड, से इसको कट करके ये पेस्ट, इसका भी ये स्मॉल लिखेंगे, राइट। अब दो नाम का फाइल है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों का एक्सटेंशन अलग है। ये जेपीजी है, राइट, ये प्रॉपर्टीज कहीं पे होता है, यहाँ पे जाके देखो, ये जेपीजी फाइल है, और ये जो है प्रॉपर्टीज पीएनजी। तो पीएनजी देखो ये 4 KB का बन गया है, और जो जेपीजी होता है उसका साइज कम होता है, राइट। ये भी 4 KB का ही है, राइट। अनस्ट्रेंज है, बट आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस। जेपीजी का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू पीएनजी। अब ये जेपीजी का साइज ज्यादा क्यों है, क्योंकि जेपीजी को एक्सपोर्ट करते वक्त मैंने क्या कहा था, क्वालिटी मैंने चेंज किया था, और यहाँ पे मैंने क्वालिटी चेंज नहीं किया है पीएनजी के लिए। अच्छा, क्वालिटी भी सेम है, राइट, स्ट्रेंज, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पीएनजी, तो जैसे मैंने पीएनजी यूज किया, तो जितना लोगों का डिजाइन है उतना दिख रहा है, बाकी सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट। तो जहां पे भी आपको डिजाइन, मतलब इमेज यूज कर रहे हो, इमेज का अगर मान लो इमेज का डिजाइन छोड़ के कुछ पार्ट अगर खाली है और वो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जैसे कि देखो ये टी और ये जो थंब का निशान है ना, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। अब ये स्पेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, राइट। ये पूरा का पूरा इमेज हमारा कहा कितना है, ये हमारा ये इमेज है, राइट। बट इस इमेज में जितना ये इमेज का पार्ट है ना वो दिख रहा है, और बाकी का पूरा पार्ट क्या है, राइट। ये बीच में भी देखो ट्रांसपेरेंट है ना। अगर ऐसा डिजाइन बनाना है तो हम यूज करेंगे पीएनजी, राइट। अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो देन यू कैन यूज जेपीईजी ना, जेपीईजी। ओके, अब इसके बाद ये न्यावर, न्यावर का भी पता है, लास्ट टाइम हमने न्यावर के लिए यह है प्रैक्टिस, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, मैंने अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इसके ऊपर भी मेरे को सीएसएस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, आपने नहीं बताया बट आपको पता है, एंकर टैग इज इनलाइन एलिमेंट, इमेज का हाइट विड्थ वो करेगा नहीं आपको पाए, इमेज का हाइट है 43, एंकर टैग का हाइट है 17, है ना। तो सीएसएस तो लिखना पड़ेगा इसका भी, राइट।
पैकेज, तो यहाँ पे होगा ये यूएल, यूएल के अंदर आपको चाहिए एलआई, कितने YLI। एलआई, 3 एलआई, 3 एलआई के अंदर एंकर टैग इस तरह से। तो क्या जहाँ जहाँ पे एचआरएफ है, कोई लिंक तो नहीं है अभी के लिए, इसलिए मैं ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये सारे आइकॉन्स जो लिंक्स है वो एक दूसरे के नीचे है, क्यों एक दूसरे के नीचे है? Block it. फीचर सपोर्ट, यस, कौन है ब्लॉक? Link LI। फिगर फीचर्स, करेक्ट। फीचर्स के बाद क्या था? सपोर्ट, राइट। साइड बाय साइड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? Display। लिखना पड़ेगा, Like राइट। जो नावार है, नावार के अंदर, राइट, यहाँ पे यूएल के अंदर क्या है, हम इसको लिखेंगे इस पे लाइन ब्लॉक, राइट। तो आप यहाँ से भी सीएसएस लिख सकते हो, राइट, इस साइड का हटा दो, राइट। इसके बाद जो एलआई के अंदर का एंकर टैग है, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से सिलेक्टर कॉपी किया, राइट, कंट्रोल सी से मैंने सिलेक्टर कॉपी किया, यहाँ पे मैंने एंकर टैग को क्लिक किया यहाँ पे। अब मैं एंकर टैग को यहाँ से ऐड करता हूँ, बट एंकर टैग मतलब सारे एंकर टैग सिलेक्ट करेगा ये, तो मैं वापस क्या करता हूँ, ये जो बैकवर्ड एरो है, एरो से बैकवर्ड जाऊंगा, मैं कंट्रोल V करता हूँ, इसके पहले जो मैंने सिलेक्टर कॉपी किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंकर टैग किसके अंदर का? एलआई, एलआई किसके अंदर का? नाउवर। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई जो कलर है, कलर मेरे को क्या चाहिए, डार्क चाहिए, राइट, या जो भी है, शायद ये 010101 समथिंग है, राइट। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्ड, राइट। चलो ठीक है, मैं ये लिख तो रहा हूँ, मेरे को याद है ये सारी चीजें, है ना। ये कैसे डिसाइड किया हमने, मैं सबसे पहले ये ग्रिड सिस्टम हटा देता हूँ, फिर मैं ये टी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टी, और किसी एक लिंक को क्लिक करो, देखो फॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड, फॉन्ट साइज कितना है, 20 pixel। 22, 20 राइट। pixel। इसको क्लिक करो, फॉन्ट का कलर क्या है, Blue। 010 है ना, और पहला कैरेक्टर कैपिटल है, इसलिए मतलब कैपिटलाइज, राइट। तो वही लिखा है मैंने, कलर 01001, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड फॉन्ट साइज ऑफ 22। 22 पिक्सल। इसको कॉपी रूल करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, और उसके पहले येलो का भी लिखना पड़ेगा ना, राइट क्लिक, कॉपी रूल, राइट। तो ये यहीं पे सीएसएस लिखना स्टार्ट कर देना, ब्राउजर में, ब्राउजर में ही सेलेक्टर ऐड करोगे, ब्राउजर में ही सीएसएस लिखोगे, और जैसा चाहिए वैसा एक बार आपको यूआई दिख रहा है, यहाँ से बस क्या करना है, कॉपी रूल करना है और पेस्ट करना है, इससे टाइम बहुत सेव होगा। यहाँ पे सीएसएस लिखोगे, उधर जाके मतलब उधर सीएसएस लिखोगे, इधर आके चेक करोगे, फिर उधर जाके चेंज करोगे, उसकी वजह यहीं पे सीएसएस लिखो, है ना। डेवलपर टूल इसीलिए तो दिया है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा इसका स्ट्रक्चर तो हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इधर है ना लोगो और ये नाउबर का स्ट्रक्चर हमारा हो गया है, बट अभी भी इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सीएसएस लिखना पड़ेगा ना, बहुत सारा सीएसएस पेंडिंग है इसका। ठीक है, तो ये कल करेंगे, ओके।